हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। ठीक है, आपका जो है चैप्टर नंबर कौन होगा आज? आज आपका जो है चैप्टर नंबर 3 होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे। चैप्टर का क्या नाम है? पढ़ना तो है ये है, लेकिन चैप्टर का क्या नाम है? परमाणु और अणु। इसमें जो क्वेश्चन डील कराएंगे आज बच्चों, तो उसमें आपको सूत्र बताएंगे, रासायनिक सूत्र के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो हर चीज आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन कुछ इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन डील करके उसके बाद क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण के बारे में आपको बताएंगे। तो आप लोग मन लगा के पढ़ना। ठीक है, देखो आपका 1 नंबर का जो सवाल यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पे जैसे देख रहे हो 1 नंबर में, एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता? एक परमाणु जो होता है उसको आंखों द्वारा देखना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? तो क्यों नहीं है, क्योंकि आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, क्योंकि परमाणु जो होता है बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है, जिसको कि हम अपनी नंगी आंखों से, इन आंखों से नहीं देख सकते। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप उत्तर में क्या लिखोगे? उत्तर में क्या लिखोगे? ध्यान से देखो उत्तर में क्या लिखना है। इसका आंसर में लिखना है क्योंकि, ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि परमाणु, क्योंकि परमाणु जो है, आंसर में क्या लिखोगे? क्योंकि, ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि परमाणु, परमाणु अत्यंत, अत्यंत सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब समझते हो, बहुत ही छोटा। ठीक है, सूक्ष्म होता है, होता है, इसीलिए इस तरह से आप लिख सकते हो, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए एक परमाणु को या परमाणु को आंखों द्वारा, परमाणु को आप ऐसे लिख सकते हो, परमाणु को आंखों द्वारा, आंखों द्वारा, ठीक है, द्वारा देखना, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो, देखना संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, आप इस तरह से आराम से जवाब दे सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप क्या करोगे, आराम से जवाब दे देना। ठीक है, देखो एक परमाणु को जो है, आप जानते हो परमाणु किसको कहते हैं? ठीक है, कि पदार्थ का जो होता है सबसे छोटा जो कण होता है, जैसे आपको पीछे बताए थे कि मान लो कि पदार्थ को तोड़े, एक टुकड़ा बना इतना, ठीक है, फिर इन पदार्थ को तोड़े तो एक टुकड़ा बना इतना। ठीक है, मतलब टुकड़ा तो बहुत बनेगा, ठीक है, लेकिन एक टुकड़ा ले लिए, मान लो कि इतना बड़ा बना, ठीक है, फिर इसको तोड़े तो एक टुकड़ा बना इतना। इस तरह से तोड़ते जाओगे, ये छोटा बनते जाएगा, लास्ट में एक ऐसा टुकड़ा आएगा जिसको कि आप क्या कर सकते हो, विभाजित नहीं कर सकते हो, तोड़ नहीं सकते हो, तो उसका नाम क्या है? परमाणु नाम है। ठीक है, तो इन परमाणु को जो होता है आप आंखों द्वारा नहीं देख सकते हो, इसीलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं है? क्योंकि परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होता है, इसीलिए परमाणु को, ठीक है, परमाणु को आंखों द्वारा देखना, परमाणु आंखों द्वारा, यहाँ पे आप लिख सकते हो, परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्या है? संभव नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि परमाणु, परमाणु को आंखों द्वारा देखना संभव नहीं है। तो आप आराम से इस तरह से जवाब दे सकते हो। ठीक है, आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम लिखिए। ठीक है, इसमें जो है आपको विद्यमान जो है, मतलब कि इसमें कितने तत्व हैं, तत्व का नाम लिखना है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि बुझा हुआ चूना जो है उसमें कितना तत्व है, तो यदि आपको ये पता है कि बुझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है वो क्या होता है जी? बुझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है क्या होता है? तो CaOH2 होता है। ठीक है, CaOH2। तो इसमें जो तत्व है आपका, इसमें कितने तत्व हैं, इसमें विद्यमान तत्व के नाम लिखना। तो इसमें कौन कौन तत्व है, इसमें आप तत्व का नाम बताओ, इसमें तत्व कौन कौन है? इसमें आपका एक तत्व है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, तो आपका एक कोष इसमें है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम है। ठीक है, एक इसमें आपका है कैल्शियम, एक इसमें कैल्शियम है। दूसरा इसमें क्या है? ऑक्सीजन है। ओ का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन
है, आपको इसमें ऑक्सीजन लिखना है। और तीसरा में क्या है जी, तीसरा में आपका H है, H का मतलब हाइड्रोजन। तो आप इसमें विद्वान तत्व के नाम बताना है कि बताइए कि बुझा हुआ चूना में कौन कौन तत्व है। तो कौन कौन तत्व है, तो सबसे पहले आपको सूत्र लिखना है। सूत्र जैसे लिखोगे आपको पता चल जाएगा इसमें विद्वान तत्व कौन कौन है। तो जैसे जिस तरह से यहाँ पे बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है CaOH2 होता है। इसमें कैल्शियम, Ca का मतलब हुआ कैल्शियम, O का मतलब हुआ ऑक्सीजन और H का मतलब हुआ हाइड्रोजन। इसमें ये तत्व क्या है, विद्यमान है। इसी तरह से आपको इसका जवाब देना है। इसको जवाब कैसे दोगे, बेकिंग पाउडर जो है जिसको आप खाने वाला सोडा बोलते हो, तो इसका पहले सबसे पहले क्या करना है, रासायनिक सूत्र लिखना है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है जी, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaOH। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है जी, खाने वाला जो सोडा होता है जिसको कि आप मीठा सोडा बोलते हो, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। ठीक है, ये आपका क्या है, रासायनिक सूत्र होता है किसका, खाने वाला सोडा जिसका कि आप मीठा सोडा कहते हो, तो वो सोडा का नाम है। अब इसमें आप बताओ इसमें कौन कौन तत्व विद्यमान है। तो इसमें सबसे पहले Na का मतलब क्या होता है, सोडियम। इसमें विद्यमान तत्व कौन है, सोडियम है। ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे H का मतलब हुआ हाइड्रोजन। क्या हुआ, हाइड्रोजन हुआ जी। ठीक है, आपका ये हाइड्रोजन हो जाएगा। और आगे देखो इसमें कौन तत्व विद्यमान है, इसमें आपका कौन तत्व विद्यमान है, सी का मतलब क्या होता है, कार्बन। क्या होता है, कार्बन। तो कार्बन इसमें मौजूद है। और अगला इसमें है ओ का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। तो इसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है। ठीक है, समझ रहे हो। तो इस तरह से सबसे पहले यदि आप सूत्र लिख देते हो इस तरह से, तो आपको पता चल जाएगा इसमें कौन कौन तत्व विद्यमान है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, जवाब दे दोगे। ठीक है, आपका इसमें ये सवाल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है इसमें कौन कौन तत्व विद्यमान है, मतलब इसमें विद्यमान है, मिला हुआ है। तो कौन सा, इसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रासायनिक सूत्र होता है HBr। क्या होता है, HBr। इसमें विद्यमान तत्व कौन कौन है, इसमें विद्यमान तत्व कौन कौन है जी, इसमें विद्यमान तत्व हाइड्रोजन कौन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, आप इसमें एक नाम दे सकते हैं हाइड्रोजन। और दूसरा में क्या है, दूसरा में इसमें नाम है ब्रोमाइड। क्या नाम है, ब्रोमाइड। तो आप इसमें लिखोगे ब्रोमाइड। क्या लिखोगे, ब्रोमाइड। आप इस तरह से लिख सकते हो ब्रोमाइड। ठीक है, इस तरह से आप जरा जवाब इसका दे सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से क्या करना है, जवाब देना है। लेकिन बार बार आपको बता रहे हैं कि जवाब तभी दोगे जब इसका रासायनिक सूत्र जानोगे। ठीक है, आज जो है आपको रासायनिक सूत्र के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, पोटासियम सल्फेट जो है इसमें कौन कौन तत्व विद्यमान है जी। तो पोटासियम सल्फेट जो है, पोटासियम सल्फेट को जैसे लिखोगे तो इसका जो होता है रासायनिक सूत्र K2SO4 होता है, K2SO4। ठीक है, पोटासियम सल्फेट। अब इसमें बताना है पोटासियम सल्फेट में कौन कौन तत्व क्या है, विद्यमान है। तो इसमें कौन कौन तत्व विद्यमान है जी, इसमें कौन कौन तत्व विद्यमान है। तो इसमें कौन कौन तत्व विद्यमान है, आप उसका नाम बताना है। तो इसमें बताइए कौन कौन तत्व विद्यमान है। इसमें जैसे यहाँ पे के देख रहे हो, तो के किसका संकेत होता है, पोटासियम का। आप पहले लिखोगे यहाँ पे पोटासियम। क्या लिखोगे, पोटासियम। ठीक है, और दूसरा इसमें कौन तत्व विद्यमान है, एस का मतलब क्या होता है, सल्फर। क्या होता है, सल्फर। ठीक है, तो आप इस तरह से लिखोगे सल्फर। और आगे जो है O4, तो O का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। तो इस तरह से आप क्या लिखोगे, ऑक्सीजन लिखोगे। ठीक है, तो आप इस तरह से जवाब आराम से दे सकते हो। ठीक है, तो आप लोग मस्ती से पढ़ो। ठीक है, कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको केयर होके क्या करना होगा, देखना होगा। ठीक है, चलो आपका अगला सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों का नाम लिखिए। ये आपको सूत्र दिया गया है, इसका आपको क्या करना है, यौगिक का नाम लिखना है। ठीक है, तो लिखना है, कैसे लिखोगे, तो देखो कैसे लिखते हैं। Al2 और SO4 × 3 दिया है, तो ये किसका सूत्र है जी, ये एल्युमिनियम का है। एल्युमिनियम, इसका सूत्र है एल्युमिनियम सल्फेट का है। आप यहाँ पे लिखोगे एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या करोगे, इसको लिखोगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, इसी तरह से इसका नाम बताना है। इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे जो आप देख रहे हो इसका नाम बताइए।
तो CaCl2 इसका मतलब कैल्शियम क्लोराइड क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। लिखोगे कैल्शियम क्लोराइड, क्लोराइड आप इस तरह से आराम से लिखना है, ठीक है, हर बार आने की कोई जरूरी नहीं है। तो आप इस तरह से क्या करोगे, नाम लिख दोगे, ठीक है। आपका अगला सवाल है इसमें, जैसे यहाँ पे देख रहे हो K2SO4, अब इसका यौगिक नाम बताइए। तो यौगिक नाम इसका क्या हो जाएगा जी, इसका आपका आंसर हो जाएगा पोटासियम। के का मतलब क्या होता है, पोटासियम। तो आप यहाँ पे लिखोगे पोटासियम, पोटासियम सल्फेट, क्या हो जाएगा, पोटासियम सल्फेट, ठीक है। तो आप इस तरह से क्या करोगे, नाम लिखोगे, ठीक है। आपका अगला जो यहाँ पे पॉइंट देख रहे हो बच्चों, आपका अगला जो है KNO3, ये किसका नाम है, किस यौगिक का नाम है, ये आपका नाम है पोटासियम, किसका नाम है, पोटासियम। आप इस तरह से लिखोगे पोटासियम, और N का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन, आप लिखोगे नाइट्रोजन, पोटासियम नाइट्रोजन, ठीक है। तो इस तरह से लिखोगे पोटासियम, पोटासियम नाइट्रोजन, इस तरह से नहीं, इस तरह से लिखना। देखो यदि आपको इसमें पूछे कि कौन कौन तत्व मौजूद है, तो इसमें तत्व कौन हो जाएगा, पोटासियम हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे पूछ रहा है यौगिक का नाम लिखिए। यौगिक आपको बताए थे, दो या दो से तत्व को जब मिलाते हैं तो उससे क्या, किसका निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। आपको इसमें यौगिक का नाम लिखना है, तो कैसे लिखोगे, पोटासियम, ये किसका नाम है, नाइट्रेट, तो पोटासियम नाइट्रेट लिखना है, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख दोगे। आपका अगला सवाल है यहाँ पे, जैसे देख रहे हो कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसको लिखना है कैल्शियम, कैल्शियम क्या लिखना है, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, इस तरह से क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। आप देखो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, यदि आपसे पूछा जाए कि एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, तो आप ये बता सकते हो कि Al2SO4 × 3 होता है। कहने का मतलब है कि ये कहेगा तो ये लिखना है, ये कहेगा तो ये लिखने का। यदि आपको ये कह दे कि कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप बोलोगे CaCl2, ठीक है। यदि आपको ये कह दे कि कैल्शियम क्लोराइड का यौगिक का नाम लिखिए, तो कैल्शियम क्लोराइड का यौगिक का नाम इस तरह से लिख देना। कहने का मतलब हुआ कि CaCl2 को हम क्या लिखेंगे, कैल्शियम क्लोराइड लिखेंगे। इसी तरह से K2SO4 को क्या लिखेंगे, पोटासियम सल्फेट लिखेंगे। और इस तरह से KNO3 को क्या लिखेंगे, पोटासियम नाइट्रेट लिखेंगे। तो इस तरह से क्या करना है, जवाब देना है, ठीक है। तो आप इस तरह से आराम से जवाब दे सकते हो। इधर से इधर भी याद कर सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट को कैसे लिखा जाता है, आपको कहेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो आप लिखोगे CaCl3, ठीक है, CaCO3, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जवाब दे सकते हो, ठीक है। आप लोग मन से पढ़ो, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत, ठीक है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। देखो आ गया क्वेश्चन, तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसका जवाब लिखिए। इसका जवाब लिखना है, यहाँ पे पूछ रहा है मैग्नीशियम, यहाँ पे है मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो मैग्नीशियम क्लोराइड को कैसे लिखोगे, तो MgCl2 लिखना है, ठीक है। यानी इसका जो सूत्र होता है किसका, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र MgCl2 होता है, ठीक है। आप इसको अनुसूत्र भी बोल सकते हो, ठीक है। आपका अगला यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड को क्या लिखोगे, कैल्शियम क्लोराइड को तो CaCl2 लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप जवाब दोगे। अगला आपका पॉइंट है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख रहे हो कॉपर नाइट्रेट, तो कॉपर नाइट्रेट को कैसे लिखोगे, तो कॉपर नाइट्रेट को लिखेंगे CuNO3, CuNO3। इस तरह से क्या करना है, इसका जवाब देना है, समझ रहे हो बच्चों। तो कॉपर नाइट्रेट को इस तरह से लिखेंगे, और इसका होल कितना देना है, 2 देना है, तो ये आपका हो जाएगा कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। आपका ये अगला सवाल है, इसमें जैसे देख रहे हो एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम क्लोराइड को कैसे लिखोगे, Al से क्या होता है, एल्युमिनियम, क्लोराइड का क्या होता है, Cl3। तो इस तरह से क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। आप इस तरह से जवाब दोगे, ठीक है। आपका जैसे यहाँ पर अगला सवाल है, यहाँ पे जैसे देख रहे हो कि कैल्शियम कार्बोनेट, तो कार्बोनेट कैसे लिखोगे, यहाँ पे जो है कैल्शियम कार्बोनेट होगा, क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। तो इसका सूत्र कैसे लिखोगे, इसका सूत्र होगा कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, ठीक है। कहने का मतलब है कि यदि आपको CaCO3 का कहेगा यौगिक नाम लिखिए, तो आप लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। यदि आपको ऐसे कहेगा कि एल्युमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो आप इस तरह से लिखोगे,
ठीक है, तो आप दोनों साइड याद कर सकते हो। ठीक है, आराम से सीखो। ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका अगला सवाल है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, आपका जो ये सवाल है, ये आपका क्या है, सवाल है परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। इसको कैसे परिभाषित करोगे, इसको कैसे परिभाषित करोगे? तो देखो, परमाणु द्रव्यमान की इकाई को परिभाषित करने के लिए कह रहा है, तो कैसे परिभाषित करेंगे, तो ये देखना है। परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान इकाई, इकाई को क्या करना है, परिभाषित करना है। क्या करना है, परिभाषित करना है। परिभाषित, परिभाषित करें, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ये आपका सवाल है। ठीक है, कार्बन प्रोडक्ट को कहेगा परिभाषित कीजिए, तो कैसे करोगे, तो ध्यान से देखो कैसे करना है। इसमें आप इसमें लिखोगे परमाणु द्रव्यमान इकाई, ऐसे लिखना है, परमाणु, परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान इकाई। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान इकाई वह इकाई है, वह इकाई है, ऐसे लिख सकते हो, वह इकाई है जो कार्बन 12, जो कार्बन 12, ठीक है, आप ये चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, सी का मतलब कार्बन और 12, ठीक है, तो कार्बन 12 के द्रव्यमान, द्रव्यमान, कार्बन 12 के द्रव्यमान के इकाई, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये चीज को कैसे लिख सकते हो, तो ध्यान से देखो क्या लिख सकते हो, आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो कि परमाणु द्रव्यमान इकाई वह इकाई है जो कार्बन 12, कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान, के परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान के एक इकाई, इकाई, एक इकाई, एक इकाई का भाग 1/2, सॉरी 1/12 के बराबर हो, बराबर होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, होता है, वह क्या कहलाता है, वह आपका कहलाएगा परमाणु, परमाणु द्रव्यमान इकाई कहलाएगा, परमाणु द्रव्यमान इकाई कहलाता है, आप इस तरह से। ठीक है, फिर से सुनो हम क्या बोले, आपको पूछ रहा है परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करें, या आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई वह इकाई होता है जो कार्बन 12 के जो द्रव्यमान होते हैं, कार्बन 12 के जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं, वह एक कार्बन के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12 के बराबर होता है। तो वह परमाणु द्रव्यमान जो होता है आपका क्या कहलाता है, वह परमाणु द्रव्यमान इकाई कहलाता है। वो क्या कहलाता है, यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान इकाई कहलाता है। ठीक है, आपका अगला सवाल है, यहाँ पे आपका अगला सवाल है, देखो जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से सूत्र लिखिए, आप इसको सूत्र लिखना है। अब इसका सूत्र लिखिए कि सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो सोडियम का क्या होता है, Na, ठीक है, ऑक्साइड को क्या लिखोगे, तो सोडियम ऑक्साइड जो होता है Na2O होता है। ठीक है, आप इस तरह से इसका आंसर लिखोगे। ठीक है, आपका अगला सवाल है एल्युमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखें, तो इसमें सूत्र लिखना है, क्या लिखना है, सूत्र लिखना है, तो कैसे लिखोगे, देखो एल्युमिनियम क्लोराइड बोल रहा है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, AlC, Al, यहाँ पे Al का मतलब क्या हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड का मतलब AlCl3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, आपका ये जवाब दोगे, इसका जवाब कैसे दोगे, सोडियम सल्फाइड, तो सोडियम सल्फाइड का कैसे जवाब दोगे, तो Na2S, S का मतलब क्या, सल्फर, सल्फाइड। ठीक है, तो Na2 को क्या पढ़ेंगे, Na2S को क्या पढ़ेंगे, सोडियम सल्फाइड पढ़ेंगे। ठीक है, आपका यहाँ पे जो सवाल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखोगे, तो MgOH का होल 2। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से देखो। ठीक है, कहने का मतलब है कि यदि आपको ऐसे पूछे कि MgOH2 का कहेगा यौगिक नाम लिखिए, तो आप ये चीज लिख सकते हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है,
यदि आपको कहे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखें तो सूत्र इस तरह से लिखोगे। ठीक है, आपका अगला सवाल है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिगृहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? डाल्टन, आपको बताए थे कि परमाणु सिद्धांत का जो खोज किया था वो किसने किया था? डाल्टन ने किया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिगृहित द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? तो देखो कैसे लिखोगे। इसका आंसर हो जाएगा, आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? इसका आंसर जो है आप ये लिखोगे कि परमाणु, यहाँ पे लिखना है ऐसे हो, का जो पूरा नाम है जॉन डाल्टन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि जॉन डाल्टन, ठीक है, जॉन डाल्टन के परमाणु, आराम से लिखना है, ठीक है, परमाणु सिद्धांत, सिद्धांत का दूसरा अभिगृहित, कौन अभिगृहित? दूसरा, ठीक है, दूसरा अभिगृहित, अभिगृहित, ठीक है, अभिगृहित, इस तरह से आप लिख सकते हो, अभिगृहित द्रव्यमान, द्रव्यमान है, जिसमें आप ऐसे लिख सकते हो, जिसमें, जिसमें क्या होता है? जिसमें परमाणु, जिसमें, या आप ऐसे लिख सकते हो, जिसमें कहा जाता है, जिसमें जिसमें कहा जाता है, कहा जाता है कि परमाणु, परमाणु अविभाज्य है, अविभाज्य है, अविभाज्य है। कहने का मतलब है कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, लास्ट वाला जो टुकड़ा होता है लास्ट में, ठीक है, उसको अविभाज्य है। ठीक है, और इसमें परमाणु का, और इसमें लिख सकते हो परमाणु का ना तो सृजन, या आप इसको लिख सकते हो सृजित, ठीक है, परमाणु का ना तो सृजित किया जा सकता है, या जा सकता है, और ना, और ना ही, ना ही परमाणु का, परमाणु का विनाश किया जा सकता है, विनाश किया जा सकता है, ठीक है, जा सकता है, जो द्रव्यमान, जो द्रव्यमान संरक्षण, संरक्षण के नियम का, नियम का परिणाम है। ठीक है, आप इस तरह से इसका जवाब दे सकते हो। ठीक है, आप इस तरह से क्या करना है? जवाब दे देना है। आपको पूछ रहा था कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिगृहित द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो आप इस तरह से जवाब दे सकते हो कि जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का दूसरा अभिगृहित जो है, दूसरा अभिगृहित द्रव्यमान है, जिसमें कहा जाता है, दूसरा अभिगृहित है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, दूसरा अभिगृहित है जिसमें कहा जाता है कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु का ना तो सृजित किया जा सकता है, ना ही उसको क्या किया जा सकता है? बनाया जा सकता है, और ना ही उसको विनाश किया जा सकता है। ठीक है, जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या है? परिणाम है। ठीक है, तो आप इस तरह से जवाब दे सकते हो। आप इसका जवाब देना है। इसमें आपको पूछ रहा है कि बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण भी देना है। पहले तो इसका परिभाषा लिखना, उसके साथ में क्या देना है? उदाहरण देना है। तो आप इसका जवाब कैसे दोगे? तो आप इसका जवाब इस तरह से दे सकते हो कि परमाणु का वह पुंज, ठीक है, परमाणु का वह पुंज, परमाणु का वह पुंज जो आयन, आयन के तरह, या आयन की तरह, आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो आयन की तरह, जो आयन की तरह, जो आयन की तरह क्या करता है? व्यवहार करता है, जो आयन की तरह, तरह व्यवहार करता है। ठीक है, व्यवहार करता है।
करता है वह क्या कहलाता है? वह आपका कहलाएगा बहुपरमाणुक आयन। बहुपरमाणुक परमाणुक आयन, ठीक है, आयन कहलाता है। आप इस तरह से जवाब सकते हो, ठीक है। देखो इसमें आपको पूछ रहा था बहुपरमाणु का आयन के बारे में, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो जवाब। लेकिन आपको साथ में क्या पूछ रहा है, उदाहरण भी पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे उदाहरण सकते हो। उदाहरण में दे दो। उदाहरण में क्या दोगे? देखो उदाहरण में क्या जवाब दोगे इसमें। उदाहरण में क्या जवाब देना है तो ध्यान से देखना है क्या जवाब देना है। आप यहाँ पे लिख सकते हो उदाहरण। क्या लिख सकते हो? उदाहरण। यहाँ पे लिखना है उदाहरण, ऐसे उदाहरण। उदाहरण का मतलब जैसे। जैसे में क्या हो जाएगा, सेम हो गया ओ एच, ठीक है, माइनस हो गया। आयन को दर्शाना है। आयन का मतलब आप समझते हो, आयन कितने कैटेगरी होते हैं? दो कैटेगरी है ना, एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। जैसे एन ए इस पर क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। जैसे सी ए पर क्या होता है, डबल प्लस होता है। जैसे ओ एच हो गया, उसके बाद SO4 जो होता है पर डबल माइनस होता है, ठीक है। तो ये जो होता है, ये जो आपको बताए यहाँ पे जो माइनस प्लस 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 माइनस माइनस ये जो बताए, ये आपका क्या है, बहुपरमाणुक आयन है। क्या है? बहुपरमाणुक आयन है। ये आयन को शो करता है। किसको शो करता है? आयन को। तो जिसमें माइनस होता है, जिसमें माइनस होता है वो किसको शो करता है? ऋणायन को। किसको शो करता है? ऋणायन को। और जिसमें प्लस होता है वो किसको शो करता है? धनायन को। किसको शो करता है? धनायन को। ये जो है इसका डिस्कस पीछे हो चुका है, ठीक है। चलो आपका अगला सवाल है, तो ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक इसका सवाल था। आप लोग को जैसे जिस तरह से बताए, ठीक है, जैसे यहाँ पे जिस तरह से आपको बताए, ये सारे जो क्वेश्चन बताए, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको ये भी बता देते हैं कि ये क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा, शॉर्ट में भी पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखना और मन लगा के पढ़ना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।